के स्तुति आराधना कर सके और मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया कि उसके वचन को मैं पढ़ सकूं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग आनंदित हैं? परमेश्वर के भवन के अंदर आनंद की भरपूरी है। बहुत आशीष का समय है जब हम परमेश्वर के भवन के अंदर होते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें में अपने जीवन में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या हमारी जॉब हो या हमारी पढ़ाई हो या हमारे घर का कोई भी काम हो, हम हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर आज हम इस जगह पर हैं तो कल हम और ऊंचाई पर हो, परसों हम और ऊंचाई पर हो। हम दिन ब दिन बढ़ते जाइए। हम में से हर एक जन की इच्छा होती है, प्रत्येक जन की इच्छा है कि परमेश्वर मुझे पढ़ाई के अंदर सफलता दे, परमेश्वर मुझे अच्छी जगह लेकर जाए, परमेश्वर मुझे अच्छी जॉब दे, अच्छी बिजनेस दे परमेश्वर, वो बिजनेस परमेश्वर बहुत ऊंचाई पे जाए। हम में से प्रत्येक की इच्छा है कि हम अपने जीवन में सफलता पाए। लेकिन हम सफलता कैसे पाएंगे? सफलता का रास्ता क्या है? आज हम परमेश्वर के वचन से अंदर देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए 3 यूहन्ना उसका 1 और उसकी 2 आप पढ़ दीजिए। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी लाइफ के हर एक पार्ट में, परमेश्वर चाहता है हर एक चीज में जो भी हम कार्य करते, चाहे छोटा कार्य चाहे बड़ा कार्य, परमेश्वर हमें उसमें क्या देना चाहता है? सफलता देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है। लेकिन उसका रास्ता जो है वो क्या है? हमें सफलता परमेश्वर में से होकर मिलेगी। हम बाहर देखते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं सफलता पाने के लिए, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को लगाते हैं, सामर्थ्य को लगाते हैं, ये करते वो करते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तब परमेश्वर में क्या देता है? सफलता देता है। क्योंकि सफलता देने वाला सिर्फ कौन है? परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने हुए रहना है, परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध के अंदर चलना है। जैसे कि इधर लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सबसे पहले हमें सफलता पाने के क्या करना होगा? आत्मा में हमारी उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक कार्य हमारी उन्नति होनी चाहिए। तब हम क्या होंगे? जो हमारे संसार के कार्य हैं, हमारा बिजनेस, पढ़ाई, जॉब, उसके अंदर क्या देगा? परमेश्वर में सफलता देगा, उन्नति देगा। और हमारे आत्मिक क्षेत्र में हम कैसे उन्नति पाएंगे? सिंपल सी बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन के अंदर, हर संडे हमें परमेश्वर के भवन के अंदर आना है, हर मीटिंग के अंदर हमें आना है। जो संगति होती है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करनी है? संगति करनी है, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। हमें क्या करना है? उसके साथ लॉलीन रहना है, प्रार्थना के अंदर लॉलीन रहना है, देने के अंदर, हमें हर चीज के अंदर बने रहना है। जब हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो संसारिक उन्नति, शारीरिक उन्नति हमारे जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया। हम हर एक क्षेत्र में क्या पाएंगे? उन्नति पाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर, वो महान सामर्थ्य परमेश्वर के साथ जब हम बने रहेंगे, उसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे, तब क्या करेगा? परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र के अंदर, हमारी लाइफ के ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, परमेश्वर में क्या देगा? सक्सेस देगा, हमें अच्छी जॉब देगा। हम अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो परमेश्वर में गवर्नमेंट जॉब देगा। अगर हम हमारे चाहते हैं तो बिजनेस को, कि हमारे बिजनेस एक अच्छी हाइट पे जाए, अच्छे लेवल पे जाए, तो परमेश्वर में लेकर जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करनी है? अपनी आत्मा में उन्नति करनी है। आत्मिक, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हमें क्या करना है? आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना है। जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया उसके अंदर हमें लगे रहना है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 16 का 3 आप पढ़ दीजिए मेरे लिए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
अपने कामों पर यहोवा पर डाल दे। हमें किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी जन पर हमें अपने कामों को नहीं डालना है। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करें, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी, अपनी पढ़ाई का कोई से भी क्षेत्र के अंदर जो भी वो काम है, हमें सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मेरा ये काम है, मैं इस काम को आपके हाथों के अंदर सौंपता हूं, इस काम को मेरे लीजिए और इस काम में मुझे सफलता दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इससे जो हमारी इच्छा है, जो हमने अपने मनों के अंदर बनाई है कि हमें आज इतना बिजनेस करना है या आज हमें इतना टारगेट पूरा करना है, परमेश्वर क्या करेगा? वो पूरा करेगा। लेकिन हमें शर्त क्या है? हम जो भी काम है सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर उस काम को डालना है। परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मेरी यह काम है, मेरी ये प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरे काम के ऊपर ध्यान दीजिए, आप मेरे काम को बढ़ोतरी दीजिए, उन्नति दीजिए, सफलता दीजिए। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमारे काम को और ऊंचाई से ऊंचाई पर लिए चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर को अपने हर एक कार्य में, चाहे कोई सा भी कार्य हम अपने जीवन के अंदर करते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा जो भी कार्य, हर एक कार्य को परमेश्वर के नाम से करना है, परमेश्वर को साथ रख के करना है। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमको सफलता देगा, उन्नति देगा। परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है कि सबसे पहले तो अपने कामों को मुझ पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, यहोवा पर डाल दो। तब आप सबकी जितने भी कल्पनाएं, मेरी इच्छाएं, वो सब क्या होगी? पूरी होगी। हमको अपने क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। अपने हर एक कार्य में जो भी हम कार्य के अंदर हाथ लगाते हैं, परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, भजन संहिता 37 का 34 आप पढ़ दीजिए। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हमें क्या करना है? उसके मार्ग पर बने रहना है। चाहे हमारे जीवन में कोई सी भी परिस्थितियां है, अप्स एंड डाउन्स हमारी सबकी लाइफ में आते हैं। परिस्थितियां कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? उसके मार्ग पर बना रहे। जब हम उसके मार्ग पर दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर क्या कहेगा? वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं इस बात से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम उसके मार्ग पर बने रहेंगे, सर्वदा उसके साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाएगा, उन्नति देगा और क्या करेगा? पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। कितनी आशीष की बात है कि परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है। हमें शर्त क्या है? हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके मार्ग पर बने रहना है। हमें ना इधर देखना है ना उधर देखना है। जो परमेश्वर हमें रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर हमें चलना है। हम परमेश्वर के वचन के अंदर सुन रहे हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा बाइबल स्टडी में कह रहा है कि हम क्या हैं? जय के लिए बने रहे, हम जय के उत्सव में चले जा रहे हैं। हालेलुया। हम अपने हर क्षेत्र में जय पाना चाहते हैं, लेकिन शर्त क्या है? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर बने रहेंगे, जो हम अपने कामों को यहोवा पर डालेंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर में आशीष देगा, सफलता देगा। जो हमारे मनों के अंदर इच्छा है, परमेश्वर हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, भजन संहिता 75 का 6 और 7 पढ़ दीजिए। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से आती है। हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में, हम किसी मनुष्य में भरोसा रखें या अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हमें बुद्धि का प्रयोग करना है। हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत पर आशीष कौन देगा? परमेश्वर देगा। बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हम अपने बुद्धि तौर तरीकों से हम आगे बढ़ नहीं सकते जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, परंतु बढ़ती सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको बढ़ाएगा। परमेश्वर जब चाहेगा कि ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी या मेरा बच्चा परमेश्वर के राह पर चल रहा है, मेरी मार्ग पर चल रहा है, अपने हर काम पर सबसे पहले मुझे अब शामिल करते हैं, तो परमेश्वर का कहेगा मैं इसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं इसको पृथ्वी का अधिकारी ठहराऊंगा, मैं इसके बिजनेस को आशीष दूंगा, इसकी जॉब में इसको प्रमोशन दूंगा, इसकी पढ़ाई के अंदर मैं इसको सफलता से सफलता देता जाऊंगा। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर बने हुए रहेंगे। हमें कोई भी परिस्थिति इधर से उधर दिगाने ना पाए। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के मार्ग में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बढ़ती सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देगा। आप इसी के लिए एक और वचन आप मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 का 6 और 7। हम सब इस वचन को जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 का 6 और 7। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसके आगे का वचन कहता है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। कौन है बढ़ाने वाला? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है, हमें हर एक क्षेत्र में उन्नति देता है। जो भी हमारी मनों के अंदर इच्छाएं चल रही है कि हमारा यहाँ ऐसा हो, हम वहां जाना चाहते हैं या हम ये करना चाहते हैं, बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हमें क्या करना है? अपने हर एक काम को यहोवा पर डालना है। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मार्ग पर बने रहो, उसकी बाट जोते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, संगति में बने रहो। परमेश्वर के भवन के अंदर हमें आना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तब क्या करेगा? परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, सामर्थ्य से नहीं बढ़ सकते जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही वो एकमात्र स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। वो कौन है? वो महान परमेश्वर है। सफलता, आशीष, उन्नति सब किसके पास है? सब परमेश्वर के पास है। आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर के पास सब चीजें हैं। आज हम किसी मनुष्य के पास जाके ये नहीं कह सकते कि वो हमें बढ़ाए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। हमें क्या? उसके साथ लौलीन रहना है, बने रहना है, प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर, उसके मार्ग पर बने रहना है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, यिर्मयाह 17 का 7 और 8 आप पढ़ दीजिए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे पुरुष जिसने, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। हमें हर एक चीज का आधार किसको मानना है? परमेश्वर है। परमेश्वर में से ही होके हमारी सारी चीजें आएंगी। हमारे जीवन की सफलता, उन्नति किसमें से आएगी? परमेश्वर में से होके आएगी। और परमेश्वर का वचन बहुत ही आशीष की बात यहाँ पर कहता है कि वे उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब आंधी हो, धाम होगा तब उसको ना लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वे फलता रहेगा। हालेलुया। हम अपने जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, सूखी हो सकती है, हम डाउनफॉल में जा सकते हैं, लेकिन तब भी हम क्या रहेंगे? फलते रहेंगे। हमको कुछ भी चिंता नहीं होगी, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे बिजनेस की, जॉब की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। कब चिंता नहीं होगी? जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे। जो जानता है कि सब परमेश्वर से ही होने वाला है, फिर उसको किस चीज की चिंता, उसको किस चीज की चिंता नहीं होगी और वह हमेशा फलता रहेगा। उसके पत्ते क्या होंगे? हरे रहेंगे, वे कभी भी
मुरझाएगा नहीं, चाहे उसके जीवन में, उसके अंदरूनी जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर उसने अपने आप को परमेश्वर को अपना आधार माना है, उसने वो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, उसने अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डाला है, तो परमेश्वर क्या देगा? उसको हमेशा सफलता देगा, हमेशा ऊंचाई से ऊंचाई पर लिए चलेगा। थोड़े टाइम तक हम नीचे अवस्था में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जय के लिए बने हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि हार हमारा हिस्सा नहीं, हार पर हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें क्या करना है? अपने हर एक कामों को उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर डालना है। हर एक कार्य जो भी हम अपने जीवन के अंदर करते हैं, वो किसी भी तरह का कार्य हो सकते हैं, हमें हर एक कार्य को अपने परमेश्वर के ऊपर डालना है। परमेश्वर के हमें बात होनी है, प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर लगे रहना है, और उसके मार्ग से हमें हटना नहीं है। हमें किसके मार्ग पे बने रहना है? हमें परमेश्वर के मार्ग पर ही बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे कोई भी लगाने वाला या सींचने वाला, लेकिन बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को ऊंचाई पे ले जा सकता है या गिरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है, परमेश्वर ही जिसको चाहेगा उसको बढ़ाएगा। बट परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहो। और जैसे तुम आत्मिक उन्नति करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है? अपनी आत्मा में उन्नति करना है। फिर हमें अपने हर एक कार्य को परमेश्वर यहोवा के ऊपर डालना है, और हमें उसके मार्ग पर बने रहना है। तब परमेश्वर क्या कहेगा कि उसके वृक्ष, अगर उसके जीवन में सूखा फल भी आए तो भी परमेश्वर क्या कहेगा? वो हमेशा फलता रहेगा, उसके पत्ते हमेशा कभी मुरझाएंगे नहीं, हरे उसके पत्ते रहेंगे। हमें क्या शर्त है कि हमें अपने हर एक चीज का आधार हमें परमेश्वर को मानना है। तो हमारे जीवन में जिस भी क्षेत्र में हम चाहते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देगा, उन्नति देगा, सफलता देगा। हर एक इच्छा जो हमने अपने मन के अंदर तैयार की है कि मेरा ऐसा घर होगा, या मेरे को ऐसी जॉब मिलेगी, या मेरा बिजनेस इस लेवल पे होगा, मैं इस पोस्ट पर जॉब करना चाहता हूँ, हर एक चीज सिर्फ बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है। अगर हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे, परमेश्वर में हर एक क्षेत्र के अंदर ऊंचाई से ऊंचाई पर लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।